हार को जैसे स्पर्श करना चाहा, राधा दूर हो गई। भगवान ने कहा क्यों दूर हो गई? तो राधा ने कहा कि ये हार अगर टूट गया न कन्हैया तो तुम नंद बाबा यशोदा मैया को बेच भी दोगे तब भी नहीं ला पाओगे। भगवान को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनकी मैया और बाबा की बात आ गई। भगवान वहां से नाराज होकर चल पड़े। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन लगातार रास हो रहा, लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे हैं। राधा यहाँ इंतजार में परेशान है, बहुत चिंतित है, आ जाएंगे, नहीं आए। तो राधा उस दिन के बाद से घर में सबसे बातचीत करना, हंसना, बोलना बंद कर दी। ब्रजभानु जी ने ऐलान कर दिया कि अगर राधा को कोई हंसा देगा, राधा को कोई मना देगा तो जो मांगेगा दूंगा। इधर एक दिन देवराज के परम ऋषि नारद जी आ गए ब्रजभानु जी के यहाँ। ब्रजभानु जी ने कहा कि हे देवराज प्रिय श्री देवर्षि, आप मुझे एक बात बताइए। मेरी पुत्री राधिका कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रही, कोई यत्न बताइए। नारद जी ने कहा, देवर्षि ने कहा कि जब लड़कियां ऐसे नाराज होने लगे, रोने लगे बात बात पर, तो समझ जाओ विवाह करने योग्य हो गई हैं, उनका शादी करें। ब्रजभानु ने कहा किससे कर दे? कहाँ लड़का अच्छा मिलेगा आजकल? कहीं बगल में तो है अपने, क्या उसे क्या कर दो? कहाँ कर दे? कहें आपके नंद का छोरा थोड़ा चोर जरूर है, लेकिन शादी कर दोगे सुधर जाएगा। कहते हैं जब लड़का बिगड़ जाए तो उसकी शादी की जाती है, और लड़की जब संस्कार से पूर्ण हो जाती है, घर देख लेती है, खाना बना लेती है, परिवार का देखभाल करने जानती है, तो लड़की की शादी हो जाती है। लड़का बिगड़ा है तो उसकी शादी किया जाता है कि जिम्मेदारी बढ़ेगा, सुधर जाएगा। शादी की बात करने के लिए एक अच्छा सा खत लिखते हैं ब्रजभानु जी, क्योंकि नारद जी ने कहा आपके मित्र का बेटा रहेगा, कभी कुछ कम बेसी होगा तो जाकर आप बोल भी दोगे कि क्या आनंद ऐसा क्यों किया, राधा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसे न करो, राधा ये नहीं खाती, ये मत लो, राधा बहुत गुस्सा करती है, राधा को ये नहीं पसंद है, राधा को कृष्ण ने यह कहा। लड़ तो सकते हो अपनी बिटिया का संगति। नारद जी की सुझाव अच्छी लगी, सही बात है, नंद का छोरा अच्छा तो है, थोड़ा सा चोर था, अब सुधर जाएगा। और फिर क्या करते हैं, जब पत्र भेजते हैं तो पत्र के साथ 108 खुमचे में, परात में कपड़ा, मीठा, फल सब भेजते हैं। एक परात में मोती भेज देते हैं ढेर सारा। इधर जब भगवान के घर संदेश आता है कि ब्रजभानु जी के यहाँ से कन्हैया के विवाह की बात आई है, तो भगवान को पता चलता है, तो बरामदे में नीचे सब सामान रखाता है, भगवान आ जाते हैं। इधर सब सामान खुल रहा है, कन्हैया इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे मानो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे आखिरी जिसमें मोती रखा था, भगवान की नजर उसी में थी, और गए धीरे से वहां से एक मुट्ठी मोती लाए, पीछे घर के तालाब था उसी में डाल दिया। इधर भी नंद बाबा जब सामान रखवा रहे थे तो उन्हें मोती कम लगा। उन्होंने कहा क्या यहाँ कोई आया था क्या? द्वारपालों ने कहा कि यहाँ कृष्ण आए थे। नंद बाबा ने कहा जब घर में चोर है तो बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसका आदत नहीं जा रहा है। बुलाए क्यों कन्हैया, यहाँ से मोती ले गया, क्यों ले गया, क्या करने? भगवान ने कहा उस मोती से मैंने खेती किया है। नंद कहे चलो दिखाओ। जब दिखाएं तो जैसे अंगूर फरे रहते हैं, वैसे अंगूर की तरह मोती ढेर सारे रहते हैं।
नंद बाबा परेशान थे कि इन खुमचों में मैं क्या भर के भेजूंगा। भगवान ने कहा उन्होंने आपका एक खुमचा भेजा है मोती, आप 108 खुमचा पूरा मोती भेज दो उनके यहाँ। हम कितने अमीर हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। इधर राधा को पता चला कि शादी पक्की हो गई, उधर से आया है न्योता। राधा आकर खड़ी हो गई। अब एक परात खुला, 2 खुला, 3 खुला, 4 खुला, खुलते खुलते 50 खुले, सब में मोती। भगवान की लीला को राधा समझ गई कि मैंने हार नहीं छूने दिया था मजाक में, उसी का बदला है कि हम भी तुमसे कम अमीर नहीं हैं, हमारे क्या भी मोती बहुत है। अब जो राधा खाना खाती थी अब तो खाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे ब्रिज में पता चल गया कि राधा खा पी नहीं रही है, 2-4 दिन में चल पड़ेंगे। कृष्ण को पता चला, अब क्या करें। जैसे सुना कि राधा खा पी नहीं रहे, भगवान व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान राधा को बहुत प्रेम करते हैं। अब क्या करें। भगवान ने इधर उधर देखा तो मैया की चोली पड़ी थी, चोली पहना और एक दौरी में ढेर सारा मैया की चूड़ी लिया और बाल वाल अपना बनाकर मेकअप कर लिया कि अब हम मनिहारी बन के जाएंगे। और मनिहारी का रूप धारण करके चूड़ी पहनाने के बहाने राधा से मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर बता कर जाएंगे तो यशोदा मैया यही कहेगी देख जोरू का गुलाम चल पड़ा अपनी पत्नी के पास। दाऊ भैया कहेंगे शादी लगी नहीं ससुराल चल पड़ा। तो इन सब को बचाने के लिए उन्होंने मनिहारी का रूप धारण किया। आइए एक प्यारा सा जाके मनिहारी का रूप आ जाए।